हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र माहेश्वरी और आज मैं बात करूंगा आपके साथ डीए टर्म्स ऑफ पेमेंट के हवाले से कि ये क्या होती है और इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे कि किसके लिए ये बेनिफिशियल होती है, किसके लिए ये बेहतर होती है। थे इससे पहले के जो वीडियो थे उसके अंदर हमने टर्म्स ऑफ पेमेंट को ही डिस्कस किया था। उससे पहले हमने डिस्कस किया था जो है वो एडवांस पेमेंट क्या होती है, फिर एलसी के बारे में फिर डीपी के बारे में डिस्कस, पूरी डिटेल के साथ हमने डिस्कस किया है उन वीडियोस के अंदर। उनके लिंक्स जो हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मेंशन किए हुए हैं, वो भी वीडियो देखें। तो पहले बात करते हैं कि डीए और डीपी के अंदर बेसिकली फर्क क्या है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंदर बात की थी कि डीए के अंदर जो होता ये था कि सारे डॉक्यूमेंट जो हैं आप अपने बैंक में जमा करते थे। आपकी बैंक जो है वो बायर के बैंक में सारे डॉक्यूमेंट वो भेज देती थी और आपका जो बायर की बैंक थी वो बायर को जो है वो इन्फॉर्म कर देती थी कि भाई आपके डॉक्यूमेंट आ गए हैं, और आपका बायर बैंक में जाके पैसे देकर जो है वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहां से उठा लेता था और कस्टम क्लियरेंस करवा लेता था। लेकिन डीए के अंदर क्या होता है, डीए के अंदर ये प्रोसेस तकरीबन वही रहता है। एक चीज जो है इसके अंदर जो है डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि जैसे डीपी के अंदर जो है बायर जो है पहले पैसे देता था, फिर उसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिलते थे। लेकिन डीए के अंदर ऐसा नहीं होता। डीए के अंदर जो है आपका बायर जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो साइन कर देता है। इसके अंदर लिखा होता है कि भाई आप जो है अपने बायर को उधार दे रहे हो और आपका बायर जो है वो 30 दिन के बाद या 60 दिन के बाद या 90 दिन के बाद जो आपके और बायर के दरमियान तय हुआ है एग्रीमेंट के अंदर, उसके मुताबिक वो सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करके आपको दे देगा और वो पेमेंट जो है वो 30 दिन के बाद होगा। और डे काउंट्स कब से होंगे? डे काउंट होंगे आपकी जो बीएल की डेट होगी तब से वो डे काउंट हो जाएंगे, जो आपकी बीएल की डेट होगी। यानी आपकी बीएल की डेट से जो है 30 दिन ले लें, 40 दिन ले लें, जो भी आपने सेट किया हो। फर्ज कर लें आपने 30 दिन किया है तो आपकी बीएल की डे से जो है 30 दिन काउंट होना स्टार्ट हो जाएंगे और 30 दिन के बाद वो आपको पेमेंट करेगा। यानी आप उधार दे रहे हो 30 दिन का। एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये बिल्कुल भी एक्सपोर्टर के लिए सेफ नहीं रहेगा इनिशियल स्टेज के अंदर। अगर आपके बायर के साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं या बायर जो है उनकी क्रेडिट वर्दीनेस जो है वो अच्छी है, मतलब उनका क्रेडिट जो है मार्केट में रेपुटेशन बहुत अच्छी है, तभी ही आप इस पेमेंट के साथ जाओगे डीए के साथ। अदरवाइज जो है आप कभी भी मत जाओ। ये बहुत ही रिस्कीएस्ट पेमेंट टर्म हम इसको कह रहे होते हैं न्यू एक्सपोर्टर के लिए खासकर, तो आप इस पेमेंट टर्म के साथ ना जाओ। और इंपोर्टर की बात करें, अगर आपको डीए पे अगर सारा चीजें मिल जाती हैं तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। उधार पे अगर आपको चीजें मिल सकती हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाता है। मतलब ये एक्सपोर्टर के लिए सही नहीं है और इंपोर्टर के लिए सही है, क्योंकि उसको उधार मिल रहा है, वो आराम से 30 दिन 40 दिन में सारा जो भी वो कार्गो मंगा रहे हैं उसको बेचने के बाद वो आराम से पेमेंट कर सकते हैं। जो भी डेज उनके दरमियान तय हुए हैं, 30 दिन है, 60 दिन है, 90 दिन है, लोग 120 दिन तक भी लोग क्रेडिट दे रहे होते हैं। तो एक्सपोर्टर को हम यही एडवाइस करेंगे जाते जाते कि भाई इनिशियल स्टेज के अंदर आप डीए और डीपी के साथ ना जाओ। आप या तो एडवांस पे काम करो या एलसी के अंदर आप काम करो, क्योंकि पेमेंट डूबने का बहुत खतरा होता है। और इनिशियल स्टेज के अंदर अभी आप इतना बड़ा लॉस बर्दाश्त करने के काबिल नहीं हुए होगे। इन फ्यूचर अगर आप बहुत बड़े एक्सपोर्टर बन जाते हो तो तब आप इतने बड़े बड़े रिस्क ले सकते हो, लेकिन इनिशियल स्टेज के अंदर इतने बड़े रिस्क ना लें। अपने आप को हमेशा सेफ साइड पे रखकर काम करें, थोड़ा काम करें लेकिन सेफ होके करें, जिसकी पेमेंट तो आपको मिले कम से कम। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।